अब ये जो गुफ्तगू है ये इस नहज को पहुंच चुकी है कि कहा यह जा रहा है कि जितने भी इदारे हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सेहत महकमा सेहत से जुड़े हुए इदारे हैं, उनके जो सरबराहान हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स मेरिट्स पर नहीं होती हैं और उसके पीछे कोई ना कोई फेवरेटिज्म होता है, कोई नेपोटिज्म होता है, अकरबा परवरी होती है। तो अब अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है यही वजह जिम्मेदार है करप्शन की भी। सर देखें, जब अकरबा परवरी ही होगी, उन्होंने इस यहाँ पर अपने फेवरेट लोगों को क्यों लगाते हैं? और मेरिट का जो पर्सन होगा, जो मेरिट पर आया, जो सीनियर बंदा होगा, जिसका वो ना तो इनकी बात मानेगा ना वो किसी और की बात मानेगा, क्योंकि उसकी अपनी जॉब है जो उसकी एंड हो रही होगी, वो रिटायरमेंट का टाइम करीब आ रहा होता है और ये वो टाइम होता है जब इंसान बदनामी को अपने गले लगाना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, यहाँ पे डॉक्टर सलमान आपकी तरफ आऊँगा। ये जो बात तय हो गई यहाँ पे, इन लोगों ने कह दी कि जी अकरबा परवरी हो रही है, सरबराहान को मेरिट पे नहीं लगाया जा रहा। अब जब मेरिट पे नहीं लगाया जा रहा तो क्यों नहीं लगाया जाता? क्या वजूहात क्या होती हैं पीछे बुनियादी तौर पर कि अपने मनपसंद लोगों को इन पोस्ट पर बैठाया जाता है? क्या कोई कमीशंस खाने होते हैं, कोई ठेके देने होते हैं, क्या होता क्या? सर होता ये है एक्चुअली कि अपने सारे काम जो कि इनकार हो सकता है वो इनकार नहीं ये सुनना चाहते और ये चाहते हैं कि जो चीज़ हम चाहें वही हो सर हर तरफ। और यही सारा कुछ हो रहा है कि आपका कोई भाई है तो उसको फ़लाँ मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल लगा दो, मेरा भाई है तो फ़लाँ जगह पे लगा दो। मतलब ये मैं हुकूमत के हलकों की बात कर रहा हूँ कि और ये जितने भी आप उठा के देख लें तो सारे इन्फ्लुएंशियल लोग लगे हुए हैं। जो मेरिट पे लोग हैं वो अगर आप सीनियरिटी लिस्ट को साथ रख लें तो वो सारे के सारे घर पे बैठे हुए हैं और जो जूनियर मोस्ट लोग हैं वो सीटों पे बैठे हुए हैं। तो उस वजह से फिर आप ये देख लें कि जो सीनियर मोस्ट लोग, इस बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि मेरिट के सीनियर लोग घरों में बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा करके मुझे जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मेरिट के सीनियर लोग घरों में बैठे हुए हैं जी, डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं यहाँ पर, और जो जूनियर लोग हैं उनको बिठाया हुआ है इन पोस्ट पे। जी उनको बिठाया हुआ है ताकि वो हर चीज़ जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन पे बोले ना। आप ये देख लें कि इतना बड़ा क्योस मचा इन सारे इंस्टीट्यूशनल हेड्स में से किसी में भी जरूरत नहीं थी कि ये खड़ा होकर कहता कि जी यहाँ ज़्यादती हो रही है, यहाँ हमें बजट चाहिए, यहाँ चीज़ें चाहिए। ये मैक्सिमम ये करते हैं कि ख़त लिख देते हैं एक और उसके बाद दे नेवर फॉलो इट अप। अच्छा, अब एक मुश्किल सवाल पूछूं आपसे, क्या ये दुरुस्त है कि किसी भी सरकारी अस्पताल का MS करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाता है एक साल? सर ये कहना बगैर किसी मतलब सबूत के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाने की तो बात ऐसे ही है कि जिस तरह आप कहें कि जी, जिस तरह मतलब डॉक्टर्स का कहना होता है कि जी ब्यूरोक्रेट्स इतनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, मगर ये बात दिहाड़ियाँ लगती हैं जी, दिहाड़ियाँ लगती ज़रूर हैं और इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, मगर ये है कि क्योंकि जब ऊपर से लेके नीचे तक हर तरफ आपके मुल्क में करप्शन। इसका मतलब है कि करोड़ों पे शक है, दिहाड़ी पे शक नहीं है? करोड़ों रुपए पे जी बहुत, मेरे ख्याल में दिहाड़ी पे भी कहना, लोग फेयर भी हैं यहाँ पे, अनफेयर भी हैं, मगर जो अनफेयर लोग होते हैं उनकी वजह से सब बदनाम होते हैं। जी क्या कहेंगे डॉक्टर सलाम? जी बिल्कुल है। असल में ये मैं तो इस सारे सिलसिले का मंबा जो है ना CM हाउस समझता हूँ। सारी पॉलिसी, सारे फ़ोन, सारे कमीशन की बात उधर से आते हैं। अगर वो नहीं इसको फॉलो करेंगे तो अगले दिन उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है या OSD हो जाते हैं। ओके, अच्छा, अब मुझे एक सवाल यहाँ पर जो मेरे पीछे यंग डॉक्टर्स हैं इनसे पूछना है कि ये जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मामला हुआ है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि जी दिहाड़ियाँ भी लगती हैं और अपॉइंटमेंट्स भी मेरिट पर नहीं होती हैं, तो इनसे मैं ये पूछूंगा कि आपके ख्याल में अगर ये बातें दुरुस्त हैं जो कर रही हैं, तो इस मामले में कौन जिम्मेदार है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मामले में कौन जिम्मेदार है? और कुछ यंग डॉक्टर्स मेरे पीछे से चले गए हैं, जैसे ही मैंने ये कहा है, तो जो बचे हैं उनमें से मैं एक आध को पकड़ता हूँ। हाँ जी, आप आए थे जी। आपने इसके जो PIC के जिम्मेदार हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट, आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है? अगर करप्शन हुई है, अगर किसी की दिहाड़ी लगी है, तो किस पर उंगली उठाई जा सकती है? मेरा ख्याल है कि ये अगर ये कहें कि हम ये 1-2 सालों में ये सारा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही शायद सिस्टम बड़ा ख़राब था और अभी ये जो एक सारा इवेंट हुआ है तो ये हाईलाइट हो जाता है इस तरह अचानक से। और अब सब कुछ अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर अदारे में करप्शन जो है और ये इस तरह के जो मेरिट बाईपास हो रहे हैं ये तो हर जगह पे मौजूद है। और ये 1-2 सालों में इस गवर्नमेंट की स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल एक ट्रेंड और ये प्रॉपर सिस्टम हर अदारे में, मेडिकल से लेके हर एक में चेंज की ग्रेजुअल पूरी एक ज़रूरत है। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन होगी। नंबर 1, मुझे इनसे पूछना है कि अब हल क्या है? ठीक है, जिम्मेदारी की बात हो गई, प्रॉब्लम जो है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हल क्या है? एक हल तो यही हो सकता है जो ये कह रहे हैं मेरिट्स पे अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं, उसको हम मेरिट्स पे इंश्योर करें। दूसरा मैंने इनसे पूछना है कि जब सरकारी अस्पतालों में गैर मेयारी अद्वियात दी जाती हैं तो यंग डॉक्टर्स क्या करते हैं? क्या ये कोई एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं? क्या ये आवाज़ उठाते हैं? क्या ये कोई हड़ताल करते हैं, जैसे अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आते हैं? ये बुनियादी सवाल मैं इनसे पूछूंगा इस ब्रेक के बाद।
आप माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं क्योंकि आप लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, ये ये जनाब ना सिर्फ चली नहीं जाती, हम सजाएं काट कर आए में बॉर्डर पर भेज दिया जाता है।